सभी जिज्ञासु श्रोताओं का मेरा अभिनंदन और अभिवादन दोनों। अ, एक व्यवधान आ गया बीच में। कल काफ़ी सारे बच्चे जो चयनित हुए हैं इंटरव्यू के लिए आरएस में, उनका आवागमन जारी रहा, तो मैं कल वीडियो बना नहीं पाया। पहले सूचना थी, प्राथमिक सूचना 8 बच्चों ने मुझे कॉल किए थे। बाद में पता चला मेरे अब तक जो है ना 14 से 15 बच्चे, अभी बात नहीं हुई है 4-5 बच्चों से, 14 से 15 बच्चे। देखो, छोटी सी संस्था से 15 बच्चों का मेंस लिखना, और मुझे इंटरव्यू से लेना देना नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में कराता नहीं हूँ। हालांकि अनऑफिशियली कल ही मैंने इंटरव्यू की बात कर दी। कल ही मैंने 5-7 बच्चों को बताया कि क्या इंटरव्यू में बोलना है, तो वो अलग है, ऑफिशियल नहीं था, वो औपचारिक नहीं था, लेकिन मैंने बताया। तो कल वीडियो डाल नहीं पाया। आज मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारा जो क्रम चल रहा है उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे बड़ी बड़ी प्रसन्नता है, एक छोटी सी संस्था के माध्यम से, मतलब भाषा ने इस बार जो है, भाषा देखो समझने की बात है। जो परीक्षार्थी आईएएस की परीक्षा दे रहा है, जो परीक्षार्थी बीपीएससी की परीक्षा दे रहा है, जो परीक्षार्थी यूपीपीसीएस की परीक्षा दे रहा है, जो परीक्षार्थी आरएएस की परीक्षा दे रहा है, आरजेएस दे रहा है, एडीजे दे रहा है, सबके लिए आवश्यक है भाषा। देखो, भाषा के बिना कुछ है नहीं। और सबसे राज की बात बता दूं मैं, राजस्थान की सेवा में, यूपी बिहार की सेवा में भाषा की बड़ी महत्ता है। और यूपीएससी में भी है, ऐसी बात नहीं है। 250 नंबर के निबंध हैं, 250 नंबर के आपके एथिक्स है, तो वो कंटेंट के साथ साथ भाषा भी तो देखते हैं। और सच मानो, भाषा का सत्यानाश कर रखा है बच्चों ने। बच्चों में कोई जागरूकता नहीं है, यूं ही आधा अधूरा सीख के जा रहे हैं। देखिए, ये निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति शुद्धतम भाषा का लेखन नहीं करता है, लेकिन जो सेलेक्ट होता है वो भाषा लिखता है, तब उसकी गलतियां होती हैं एक पृष्ठ पे 1 2 3 4। और जो मूर्ख बच्चे हैं, जो अदूरदर्शी बच्चे हैं, वो एक पृष्ठ पे शायद 20-20, 15-15, 25-25 गलतियां करते हैं, तो उनका सारा जो कंटेंट है सब पानी फिर जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे आसपास बहुत से बच्चे हैं जो चाहते तो इस मेंस को पास कर सकते थे, लेकिन 5 बच्चे मेरे ऐसे हैं, 5 बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनसे उम्मीद थी कि वो हो जाएंगे, लेकिन डर भी था मुझे, क्योंकि उन्होंने जो उपाय होने चाहिए, जो मेरे द्वारा जो उपाय किए जाते हैं, उसका अनुसरण नहीं किया, वो फेल हुए। तो मेरे 14-15 बच्चे पास हुए, तो 5-7 बच्चे जो फेल हुए वो अपनी वजह से हुए, हमारी बात पे चले नहीं। खैर, उसका विशेषण हम नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के किसी भी परीक्षा में आपको सफल होने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भाषा के बिना कोई सपने देखता रहे, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। और आपके बीच में मैं भाषा की सारी दुविधा को दूर करने के लिए बैठा हूँ। और मैं व्यावसायिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मूलतः एक विश्व स्तरीय शिक्षक का शिक्षक हूँ। विश्व स्तरीय जो शिक्षक हैं उनका मैं विद्यार्थी हूँ, और अब मैं भी परंपरागत शिक्षक हूँ, तो मैं विश्व स्तर की बात करता हूँ। मैं ऐसे वैसे शिक्षक से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, और न ही मेरा श्रम ऐसे वैसे सामान्य शिक्षकों जैसा है। मेरा श्रम, मेरी दृष्टि उन आचार्यों के कारण बहुत विस्तृत और बहुत व्यापक है, और हम 100% की बात करते हैं, और हमारे बच्चों ने इसे सिद्ध किया है। 40 संभवतः मेरे बच्चे होंगे, 25-30 होंगे, उनमें से लगभग 15-16 बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, मुख्य परीक्षा लिखी है। और हालांकि पेपरों का, जैसे आरएएस राजस्थान प्रशासन सेवा परीक्षा की बात करें, तो 200 200 200 200 प्रथम पत्र 200, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पत्र जो 200 है, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस अकेले चतुर्थ पत्र ने, बस परिणाम आने वाले हैं, यदि परिणाम आ जाता है तो आप, मैं देखूंगा जो बच्चे अनुत्तीर्ण भी हुए हैं, मेरे बच्चे, उनका 100+ अंक हैं, और इनमें प्रथम द्वितीय तृतीय में उनके अंक पता है कितने हैं? 50-60 50-60 50-60 है, बल्कि उससे भी कम है, क्योंकि परीक्षा तो कोई 50 ला रहा है, कोई 100 ला रहा है, कितना फर्क है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में 50 50 50 का औसत ला रहे हो,
और चतुर्थ पत्र में आप 100 और 130 ला रहे हैं। जो सफल हुए 130 ला रहे हैं, जो फेल हुए हैं वो 90 टू 100 ला रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। आप इसमें जिंदगी बीत गई आपकी, आप इसमें कुछ नहीं ला पाए और 4 महीने पढ़ के आप भाषा में 100 प्लस ला रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा काम है मेंस पास कराना, इंटरव्यू काम आपका है। और न केवल इंटरव्यू में यदि कम नंबर आते हैं तो हमारे 130 लाने वाले बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। तो भाषा का कोई सीमा ही नहीं कितना महत्व है इसका। जो सेलेक्ट होना चाहता है वो भाषा पे जोड़ दे। इसी क्रम में हम शुरू करने जा रहे हैं। व्याकरण का प्रत्यय बड़ा ही, मुझे तो भाई बड़ा टफ लगा। प्रत्यय वाला प्रकरण बड़ा टफ लगा करता था आज से 5 साल पहले। टफ इसलिए लगता था कि मैं बच्चों को ठीक से आत्मसात करा नहीं पाता था। मेरी विधि, कुछ कमी थी मेरी विधि में। मैंने खूब चिंतन किया, फिर देखा तो बच्चों ने, जो बच्चे आए उनको सिखाने के क्रम मैंने सीखा। और अब तो प्रत्यय मैंने इतना ज्यादा सरल कर दिया है, हस्ता मलकवत कहते हैं हिंदी में। सारा प्रत्यय आपके पॉकेट में, आपकी झोली में डाल दिया है। तो वही प्रत्यय का क्रम चल रहा था। इससे पहले मैंने कारक और स्त्री प्रत्यय की बात की थी। वो कम प्रचलन के प्रत्यय हैं। जो महत्वपूर्ण प्रचलन वाले प्रत्यय हैं वो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में जो मुख्य प्रत्यय हैं, मतलब मुख्य कुछ नहीं होता है। तद्धित प्रत्यय में 3 स्तर हैं, एक सरल, एक कठिन और एक अपवाद। सरल, कठिन, अपवाद है। मेरे पूरे व्याकरण में ये क्रम चलता है। हमारे बच्चों ने 45-46 तक नंबर लाए आरएस की परीक्षा में, व्याकरण में, हिंदी में। अंग्रेजी की चर्चा फिर मैं करूंगा बाद में। तो इस तरह से प्रत्यय वाला काम यदि ठीक से कर लो आप। अभी हमारा नंबर है सरल वाले का। सरल प्रत्यय करवा रहा हूं, इजी है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको इसको याद करने में। इसके बाद हम क्लिष्ट पे आएंगे। क्लिष्ट मुश्किल से आपको 1 घंटे का है और अपवाद जो है वो भी मुश्किल से आधे घंटे का है। तो 2, ढाई, 3 घंटे का प्रत्यय का ये पाठ है। यदि आपने इसे ठीक से देख लिया, समझ लिया, तो आप अजय हो जाएंगे प्रत्यय में। संधि में अजय करा चुका हूं मैं आपको, लेकिन अभी आपका द्वारा अधिगम होना बाकी है। वो रिटेन कहते हैं अंग्रेजी में, रिटेन होना चाहिए, चीज याद हो जाए और रिटेन के बाद धीरे धीरे अभ्यास में आ जाए। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई का 4 चरण होता है। महाभाष्यकार ने कहा है पढ़ाई के 4 चरण होते हैं किसी चीज के। गुरु से पढ़ते हैं, फिर उसका मनन करते हैं, फिर दूसरी आवृत्ति करते हैं, फिर चौथी बार उसका प्रयोग करने की दक्षता आ जाती है। तो प्रयोग करने की दक्षता तक आपको जाना है ना। तो प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय सरल वाले हैं उसकी चर्चा मुझे लगता है आज हो सकेगी, और उसको आप देखिए। जैसा कि हम लोगों की प्रकृति है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले शुरुआत करते हुए शब्द शुद्धि लेते हैं। तो वही शब्द शुद्धि आपके पास 5 शब्द हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 शब्द हैं। आपको बताना है इसमें क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। इसके बाद हम वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें शुद्धता क्या, अशुद्धता क्या है। और हम एक बात ध्यान रखना, हम जो शब्द शुद्धि दे रहे हैं ना, देखना आपके परीक्षा में वो शब्द शुद्धि चमकता नजर आएगा। आप कहोगे यार आपको कैसे पता था गुरुजी, आपने कमाल कर दिया। ऐसा कई बार हुआ है, बच्चों ने कहा है परीक्षा के बाद, गुरुजी पेपर आपने बनाया था। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से बनाऊंगा यार, मेरे सर्विस छोड़े हुए 10 साल हो गए, कोई मतलब नहीं सर्विस वालों। हाँ, सर्विस के जो साथी हैं जो पेपर बनाते हैं उनसे मिलना उलना होता है, ठीक है, बाकी मैं कहाँ से बनाऊंगा, कैसी बात कर रहा है। यहाँ तक मैंने सॉलिड भविष्यवाणी की कौन सा शब्द आएगा क्या, ध्यान रहता है। देखो जो एक्सपर्ट होता है ना, पता, अच्छे जो वैद्य होते हैं ना, समझ जाते हैं कि इस बंदे को क्या बीमारी हो, किस दवा से वो स्वस्थ होगा। ऐसे हम लोग पढ़ते पढ़ाते हुए इन चीज़ों पे पूरा नियंत्रण है हमारा। और क्या परीक्षक पूछेगा हमें पता रहता है, क्योंकि उन्होंने बताया 3 तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है सरल प्रश्न, एक होता है क्लिष्ट प्रश्न, एक होता है अपवाद प्रश्न। अपवादों की संख्या बहुत निश्चित होती है, क्लिष्ट थोड़े ज्यादा होते हैं, और जो सामान्य सामान्य होता है, सामान्य तो स्वाध्याय से भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये चीजें हैं, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न कब आएगा, कैसे आएगा। तो शब्द शुद्धि लिया है मैंने, शब्द शुद्धि में अपना जोर लगाओ, बताओ कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। अगले चरण में हम चलेंगे, वो है हमारा
ये जो लाल रंग से लिखा हुआ है, ता, दा, कट, तन, तह, शह, क, त्य, त्र, ता, त्व, था, ये सारे के सारे प्रत्यय हैं और ये जिससे जुड़ेंगे वो शब्द निर्मित हो जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सरल वाले बता रहा हूं मैं। आज सरल प्रत्ययों की चर्चा हो रही है। कुछ नहीं करना है आपको। आपको यहां से उठाना है प्रकृति। ये देखिए, ये है प्रकृति। मैं यहां से इसको एक बार हटा देता हूं प्रवीणी को। ये है क्या? ये है प्रकृति और ये है प्रत्यय। लाल रंग से लिखा हुआ क्या है? ये है प्रत्यय। ये है प्रत्यय और ब्लू कलर से मैं लिखूंगा शब्द। क्या शब्द बनेगा? वो शब्द हम बनाएंगे यहां पे, समझे? तो ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है। ये शब्द क्या बनेगा उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको प्रत्यय याद रखना, शब्द याद दीजिए। दा है, तो सर्व शब्द से दा है ना, सर्व शब्द से दा लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा सर्वदा। सर्वदा। सना शब्द से कट प्रत्यय लेते हैं। वी शब्द से, अब देखिए हमारे पास शब्द है वी, प्रत्यय यहां प्रकृति लिखी हुई नहीं है। प्रकृति की सूचना हम यहां दे देते हैं, जगह कम है। तो वी, नी, और प्र, ये तीन प्रत्यय हैं, तीन प्रकृति हैं। इसको मैंने यहां से उठाकर वहां रख दिया है। अब देखिए, बी से कट जोड़िए, क्या बनेगा? इससे बनेगा विकट। नी से कट जोड़िए, क्या बनेगा? ये बनेगा निकट। और प्र से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा प्रकट। बस ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये शब्द है। तन देखिए, सना से तन जोड़िए, क्या बनेगा? ये बन गया आपका सनातन, है ना? ये क्या बन रहा है? सनातन। पुरा से तन जोड़िए, क्या बनेगा? पुरातन। अद्य से तन जोड़िए, क्या बनेगा? अद्यतन। क्या बन रहा है? अद्यतन। रही बात अर्थ की, थोड़ा सा जोड़ डालोगे आपको पता चल। सनातन, सदा का मतलब सर्वदा। सदा से अस्तित्व में रहने वाले को कहते हैं सनातन। जैसे हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म है ना? बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सनातन से संबद्ध धर्म है। बाकी धर्म तो बाद की उत्पत्ति है। और दूसरे जो धर्म हैं वो मजहब है या फिर वो रिलीजन है। ध्यान रखिए, जो क्रिश्चियनिटी है वो रिलीजन है, जो इस्लाम है वो मजहब है। लेकिन जो जो जैन है, हिंदू धर्म है, सनातन है, ये धर्म है। क्योंकि धर्म की परिभाषा हमारे अलग ढंग से की गई है, ठीक है ना? तो सनातन, सदा से होने वाले को सनातन। पुरातन, पूरा मतलब प्राचीन समय में होया हुआ कोई वस्तु घटना है, उसे पुरातन कहते हैं। अद्यतन, आज से संबंध रखने वाले को कहते हैं अद्यतन। ऐसे शब्द बनते हैं। देखिए, प्रकृति प्रत्यय यदि सीख लिया आपने, संधि सीख ली आपने, तो समझ लो कि आपने शब्द बनाना सीख लिया। आप किसी पे निर्भर नहीं रहोगे। शब्द शुद्धि तो बात दूर की है, आप शब्द खुद बनाने लग जाओगे। आप किसी दूसरे जवान बच्चे को गोद में लोगे, वो बच्चा आपके नियंत्रण में रहे नहीं रहे कुछ नहीं कह सकते। आप खुद बच्चा पैदा करके उसको आराम से अपने नियंत्रण में रख सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि एक बॉन्ड हो जाता है आपका। खुद का जन्माया हुआ बच्चा जो है आपके बॉन्ड से बंध के रहता है।
आपके खुद के द्वारा बनाए हुए शब्द है ना, आपके अनुसार चलेंगे, आपका पूरा नियंत्रण समझेंगे, आप जो चाहोगे वो शब्दों से व्यक्त कर पाओगे। इसलिए हम आपको उधार के शब्द देना नहीं चाहते, हम आपको स्वयं निर्मित शब्द सिखाना चाहते हैं। इसके लिए आपको प्रत्यय और संधि में विशेषज्ञता हासिल, और विशेषज्ञता के नाम से पता है क्या है? मुश्किल से 2 घंटे की क्लास है। प्रत्यय सीख लो, संधियां सीख लो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि आत्मसात करने में समय लगता है। तो देखिए ये शब्द बन गए। अब आते हैं हम तह पे। प्राक्तन, ये शब्द बन जाएगा प्राक्तन। ये देखो प्राक्तन, ये बना दिया मैंने यहीं के यहीं। अब हम लेते हैं तह से, तो तह से लेंगे प्रथमतः। क्या लिया मैंने? तह से लिया हमने प्रथमतः, प्रथमतः। और क्या लेंगे? स्वभावतः, है ना? क्या लिया? स्वभाव शब्द से स्वभावतः, ये बन गया शब्द स्वभावतः। उभयतः, ये देखिए शब्द कैसे धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं और आप शब्द के निर्माता बन रहे हो। अब परीक्षक क्या पूछता है परीक्षा में? जैसे RAS की परीक्षा हो या IS की परीक्षा हो या BPSC हो UPSC में क्या पूछते हैं? उभयता में प्रकृति प्रत्यय बताइए, ऐसा पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे? उभयता में प्रथमता में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो हम प्रकृति बताएंगे प्रथम और प्रत्यय बताएंगे तः। ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है। स्वभावता में क्या कहेंगे हम? ये स्वभाव है प्रकृति और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है तः। तो ये लिखा हुआ है, प्रकृति है ये प्रत्यय है, याद करो इसको, हो गया काम, कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए, तो प्रथमतः, स्वभावतः और उभयतः मैंने 2-3 शब्द लिए। अब हम ले रहे हैं अंशतः, विशेषतः, परिणामतः, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। देखो तत्वतः, अंशतः, विशेषतः, परिणामतः, मूलतः, गौणतः, मुख्यतः, इस तरह से इन सारे शब्दों से, इन सारे प्रकृति से आप त जोड़ के शब्द बना सकते हो। त जोड़ के शब्द बना सकते हो। श से क्या बनेगा? तो स से अक्षर जोड़ दो तो क्या बनेगा? अक्षर सह। अक्षर सह मैंने एक एक अक्षर करके, अक्षर सह। बहुशः, बहुत बार, इसका अर्थ पता है क्या है? बहुत बार। अक्षर सह, अक्षर अक्षर करके, बहुशः बहुत बार। इस तरह से हमारे शब्द बन के तैयार होते हैं, है ना? अब क, त्य, त्र, ता, त्व, था वगैरह से क्या शब्द बनेंगे उस पे आ जाते हैं। देखिए उस पे हम आते हैं, यह है हमारा अगला। ये देखो शह लिया हमने, स से बनाइए सहस्त्र सह। अब देख रहे हो आप, ये जो सहस्त्र लिखा हुआ है ये वास्तव में सहस्त्र नहीं है। बहुत मार्के की बात बता रहा हूं आपको, आप परीक्षा को प्रभावित कर लोगे। सहस्त्र स्र है, ये स्र है, त्र नहीं है। बच्चे त्र लिख देते हैं, मैं लिख रहा हूं देखिए, स लिख दिया पूरा। स लिखने के बाद मैंने ऐसा कर दिया सहस्त्र और स जोड़ दिया, बन गया सहस्त्र सह। कोई ऐसा लिखता है सहस्त्र, ये देखिए ये ऐसा लिख रहा है तो परीक्षक वही समझ जाएगा कि महामूर्ख लड़का है ये, हिंदी पढ़ने चला है, 10 साल से हिंदी पढ़ रहा है और सहस्त्र लिख रहा है। ऐसा समझ के झट से आपके बारे में एक अवधारणा बना लेगा। वो अवधारणा बड़ा ही घातक होगा आपके लिए, आपको बाहर कर देगा, आपको एग्जाम से बाहर कर देगा। यदि आप ऐसा लिखते हो तो समझ जाएगा कि अरे भाई इस बच्चे ने सही गुरु से अध्ययन किया है और वो आपको आगे वाले शब्दों में उसकी अवधारणा, उसकी दृष्टि सकारात्मक रहेगी। और यदि गलत लिखा तो पूरी दृष्टि उसकी दूषित हो जाती है, फिर वो नंबर कम देता है। आगे देखिए, कोटिशः, क्या लूंगा मैं इसमें? कोटिशः। और क्या ले सकता हूं? क्रमशः। श से हम इस तरह के शब्द बनाए, देखो क्रमशः,
अब देखा कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रकृति आ रही है, प्रत्यय आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं, शब्द का निर्माण हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए हमने इसको सरल तद्धित प्रत्यय कहा है। क से देखिए शतक सत से ये क्रमशः तक जो है ये शब्द प्रत्यय में जोड़ा हमने। सत से हमने क जोड़ा तो क्या बना? शतक। फल से जोड़ा तो क्या बना? फलक। तो इन दोनों को हमने किससे जोड़ा? हमने इसको क से जोड़ा। अमा एक शब्द है, अव्यय है ये। अमा से त्य प्रत्यय लेना था मुझे, यहाँ पे लेना था त्य प्रत्यय। ये त्य प्रत्यय छूट रहा है, एक प्रत्यय हमारा छूट रहा है, त्य प्रत्यय। इसको मैं सही कर देता हूं पहले। तो इसका जो क्रम आएगा नंबर, वो ऊपर आएगा। ये देखिए एक प्रत्यय क्या छूटा था हमसे? त्य, और फिर इसके बाद है त्र। ये ध्यान रखना है। देखिए अमा से त्य जोड़ा तो क्या बना? हमारा शब्द बन गया अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। नी से त्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नी से त्य जोड़ा हमने तो बना नित्य। नित्य दो दो शब्द लेके चल रहे हैं हम। एक से त्र जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एकत्र। ये देखो एकत्र। इस अमा और नी को हमने जोड़ दिया किससे? त्य से। एक को हम जोड़ने जा रहे हैं त्र से, एक और बहु को हम जोड़ने जा रहे हैं त्र से। तो एकत्र और बहुत्र। एकत्र और बहुत्र। एकत्र और बहुत्र। अच्छा, सर्व से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सर्वत्र। इस तरह से आप शब्दों के मालिक बन जाते हो यदि आप भाषा संस्थान में भाषा पढ़ते हो तो। हम मूल भाषा बनाने की चाबी सौंप देते हैं, और परीक्षक यही आशा करता है कि बच्चा चीज़ों को ठीक से समझे, जाने, बिना कंसेप्ट क्लियर हुए। आजकल मुझे तो इतनी चिढ़ पड़ती है उन फार्मूले से कि ऐसा कर लो ये फार्मूला होगा, ये ऐसा कर लो ये फार्मूला होगा। अरे ठीक है, कहीं कहीं काम की है। सारे बच्चों को रट्टू तोता बनाए जा रहे हैं अध्यापक। अरे कंसेप्ट समझाओ ना भाई। कंसेप्ट समझाओगे तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कंसेप्ट समझने में 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। रटने के लिए पूरी मेधा लगा दोगे, रटन तो नहीं हो पाता है, बहुतों से रटा नहीं जाता। रटने की बातें कुछ है, उसे रटो, आप सूत्र रटो या कुछ फैक्ट रटो, बाकी रटने की थोड़ी। कंसेप्ट, भाषा इतनी प्यारी चीज है, आप रोज का प्रयोग करते हैं, रटने की नहीं, समझने की है। तो बहु शब्द से क्या? बहुत्र, सर्वत्र। लघु शब्द से और सम शब्द से हमारा जो शब्द बनने जा रहा है ता से, तो क्या बनेगा? लघुता। देखो कितना सरलता से बन रहा लघुता। क्या बदलाव किया? कुछ नहीं किया। समता। है ना? ऐसे ही आप गुरु शब्द को भी आप ले सकते हैं। गुरु से त्व जोड़िए, ता जोड़िए, दोनों बनेगा। तो गुरु से त्व जोड़ो तो क्या बनेगा? गुरुत्व। अब मैंने त्व जोड़ा है, गुरुत्व। सम से त्व जोड़ो तो क्या बनेगा? समत्व। समत्व। इस तरह से शब्द बनते हैं, है ना? अब हम आते हैं था से। तो देखिए था जोड़ेंगे सर्व में तो बनेगा सर्वथा। सर्व था। क्या बना? सर्वथा। 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 इस तरह से आप दा से शब्द बनाएंगे, सर्व जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सर्वदा। सर्वदा। है ना? और भी शब्द बनते हैं। मैंने यहाँ पे देखो बहुत साइंटिफिक ढंग से मैंने प्रत्यय तैयार किए हैं। मैंने बताया ना, शुरू में बहुत परेशानी होती थी, मुझे समझाने में दिक्कत होती थी। मैंने सारे प्रत्ययों को 3 भागों में बांटा। एक तो सरल वाला, एक क्लिष्ट वाला, क्लिष्ट का मतलब थोड़ा सा क्लिष्ट, और एक अपवाद वाला। अभी हमारा सरल वाला चल रहा है।
हम जोड़ते जा रहे हैं, शब्द बनता जा रहा है। अब देखिए धा प्रत्यय लेते हैं, ये देखिए धा प्रत्यय से धा जोड़ें तो क्या बनेगा, कतिधा। क्या बन गया, कतिधा। कतिधा का मतलब होता है कितने प्रकार से, प्रकारवाचक धा प्रत्यय है ये। द्विधा दो प्रकार से, द्विधा का क्या मतलब है, दो प्रकार से। और और भी कई शब्द हैं, पंचधा, षडधा, सप्तधा, प्रकार प्रकार अर्थ देने वाले शब्द बन सकते हैं। अब आइए म प्रत्यय को देखिए। म प्रत्यय देखिए, आदि से मध्य शब्द से जोड़ा आपने, मध्य और म क्या बना, मध्यम। आदि से जोड़ा तो क्या बना, आदिम। आदिम जाति आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है। आदिम, आदि में होने वाले को आदिम कहते हैं, मध्य में होने वाले को मध्यम कहते हैं। अब ये जो म प्रत्यय है ना, हिंदी वाला जो म प्रत्यय है तत्सम वाला, इसका मतलब तो होने वाला। और एक म प्रत्यय पता है उर्दू में भी है, उर्दू में है, उस उर्दू का अर्थ होता है स्त्रीलिंग। बेग शब्द से, बेग शब्द से, अब देख लो यही बात अलग करती है। बेग शब्द से म जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बेगम। बेग माने होता है सेनापति, क्या होता है, सेनापति। अब बेग माने थैला मत कर देना, समझे बेग माने थैला, ये थैला जो है ना, ये बेग का मतलब थैला नहीं है, बेग का मतलब सेनापति है। मौ जो स्त्रीलिंग वाचक शब्द है तो क्या बन गया, बेगम। बेगम का मतलब है पत्नी, बेगम का क्या मतलब है, पत्नी। लेकिन यहां जो म प्रत्यय है वो होने वाला अर्थ देने वाला, तत्सम वाला म प्रत्यय क्या अर्थ दे रहा है, होने वाला। मध्यम, मध्य में होने वाला। आदिम, आदि में होने वाला। आदिम जाति शोध संस्थान में आदि आदि में हजारों साल पहले जो लोग हुए थे राजस्थान के उन भागों में, उनको आदिम कहते हैं। तो आदिम जाति शोध संस्थान इस तरह शब्द बना हुआ है। आगे देखिए मधु शब्द से क्या लेंगे, मधु शब्द से बनेगा मधुर और भी शब्द बना सकते हैं हम लोग, इस तरह से सारे शब्द बनते चलते हैं। एक प्रत्यय है मैं, अभी आएगा, मैं प्रत्यय भी है, रॉ भी है, मैं प्रत्यय भी है। प्रत्यय जो है ना मैं भी है, तो देखिए ये मैं प्रत्यय लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मैं। तो जल से आप बनाएंगे जल में, क्या बनाएंगे, जल में। मृदा, मृद से बनाएंगे मृड में। इस तरह से सारे ये शब्द बनते हैं। तो अभी आपको ध्यान ये देना है, देखो अभी आपको ध्यान ये देना है, वो ध्यान है आपको टॉपर बनना है, बस इतना सा ध्यान रखो। आपको क्या बनना है, टॉपर बन। जैसे खुद को टॉपर बनाने की सोचोगे ना तो आपका दिमाग चौड़ा हो जाएगा। तो दिमाग चौड़ा होगा, दिमाग उनको ग्रहण करना शुरू करेगा, आप टॉपर बन जाओगे। आप अपने को सोचोगे कि मेरे को गधा बन के रहना है तो गधा ही बने रहोगे जिंदगी भर। आप बोलो मेरे साथ मुझे टॉपर बनना है, प्रथम स्थान प्राप्त करना है, तो आप प्रथम स्थान प्राप्त कर लोगे। तुम मूर्खों के साथ रह रहे हो, छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत आ रही है, क्यों कि तुम्हारे जो परिवेश है ना, वो परिवेश ही तुम्हारा टांग खींच रहा है। मेरे साथ जुड़ो, टॉपर बनने की सोचो। और कभी भी पढ़ाई के मामले हम तुमसे कोई यहाँ पे खुदाई नहीं करवाएंगे, है ना। आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाल मुड़ा लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आप पढ़ो। कैसे पढ़ो हमसे पूछ लो, बता देते हैं हम। तो आप हमारी वीडियो को बार बार देखो, समझो चीजों को, और ध्यान रखना इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो अपने दिमाग तो चौड़ा करो थोड़ा सा। तुम तो कचरा लेके बैठे हो एकदम, एकदम आसपास में जो संकीर्ण मानसिकता है, जातीयता से भरे हो, धर्म की बातों से भरे हो, पूजा पाठ से भरे हुए, क्या सीखोगे, ज्ञान विज्ञान क्या सीखोगे। भगवान ने इसलिए थोड़ी भेजा था तुम जाके साले बेवकूफ बन के बैठे रहो गाँव में। ऐसा नहीं, भगवान का मंतव्य ये था कि अपने मस्तिष्क को विस्तृत करो। गांव वाले बेचारे पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, वो फंसे रहते हैं धार्मिकता में, वो फंसे रहते हैं परंपराओं में, उनकी बाध्यता है। हमारी क्या बाध्यता है, आप तो नई नई उम्र के हो, नई सोच है, पूरी दुनिया आपके साथ खुली है। आप पता है जब आप यूट्यूब वगैरह देखते हो वहां भी फंसा लेता है आपको फंसाने वाला, वहां भी जो जो चालाक लोग हैं फंसा लेते हैं, उस द्वंद में फंसे रहते हो। बड़े कोचिंग वाले फंसा लेते हैं,
वो बड़े कोचिंग वाले फंसा लेते हैं और बच्चे फंसे रहते हैं, रोते रहते हैं, 4 साल बाद एसटीसी करा के बैठ जाते हैं। और हमारे पास 20 बच्चों का बैच होता है। बच्चे को नाम तो होता है भाषा सिखाने का, मैं उनको प्रबुद्ध बना के भेजता हूँ यहाँ से, जो कोई संस्था नहीं कराती इस चीज़ को। फुर्सत नहीं संस्थाओं के पास, ये चीज़ है। हमारे पास कोई पूर्वाग्रह नहीं है, हमें केवल ज्ञानाग्रह है। हम आपको विश्व नागरिक बनाते हैं अपने चिंतन से, हालांकि उसका पैसा नहीं लेते हैं। तो देखो, अपना दिमाग चौड़ा करो, पूर्वाग्रह हटाओ, सीखो, सब सीख जाओगे। तो हमने ये शब्द लिए मधु से, मधु से लोगे तो क्या बनेगा? मधुमय, है ना। मधुमय देश हमारा करके कविता लिखी है आचार्य ने। मधुमय, जलमय, मृणमय। कोई बर्तन है मिट्टी से बना तो क्या कहेंगे? मृणमय। इस तरह से प्रत्यय जुड़ते हैं। मृदा से, मृद से मैं जोड़ा, मृणमय बना। तो यहाँ पे कोई भी काम जो है ना, कोई यहाँ पे बनावटीपन नहीं है। दो प्रकृति प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया। इन शब्दों का प्रयोग करो, कितना आनंद आएगा पता है आपको। परीक्षक कहेगा वाह रे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर और आकर्षक शब्दों का प्रयोग कर रहा है ये बच्चा, निश्चित रूप से अध्ययनशील है। ऐसी आप भावना भर दोगे परीक्षक के मन में जब डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तब। आगे देखो, आगे वाले में हमारा है 5 नंबर में, समय क्या हुआ, कितने मिनट का हो देखो। ये जो है अब इसमें बताना क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है बताना जरा। कुछ नहीं, कुछ प्रकृति थे, कुछ प्रत्यय थे, आपने उसको जोड़ दिया, शब्द आपका बन गया। था बताया, धा बताया, है ना, आपको कट प्रत्यय बताया, तन प्रत्यय बताया, म प्रत्यय बताया। इस तरह से आगे कुछ और प्रत्यय हैं थोड़े से, और ये सारे प्रत्यय हमारा जो शुरुआती का जो तद्धित वाला प्रत्यय है शुरुआत के, केवल ऐसे प्रत्ययों से हैं। प्रकृति प्रत्यय जोड़ दो, आपका शब्द बन गया। अब हम आते हैं शब्द शुद्धि पे, आपकी शंका का समाधान कर दें कि शब्द शुद्धि में क्या है, वो देख लेते हैं। देखो, ये जो शब्द है ना स्वैच्छिक, इसका शुद्ध रूप होगा स्वैच्छिक। क्या होगा? स्वैच्छिक। अच्छा, लगे हाथ की संधि भी बता देते हैं। इसमें 2 संभावना है संधि की, देखो। एक तो सु धन ऐच्छिक, दूसरा है स्व धन ऐच्छिक। अब बताओ कौन सा सही है, क्योंकि संधि की बात हो चुकी है ना, इसलिए शब्दों में संधि भी देख लेना चाहिए। 3 नंबर लेते हैं स्व धन ऐच्छिक, है ना। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इसमें भ्रांत हो जाएंगे। भ्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, शब्द शुद्धि हो गई, शुद्धि के साथ साथ संधि भी सीख लो। ये कुछ नहीं होता है, ऐच्छिक शब्द ही नहीं होता है। सुधन ऐच्छिक का कोई सेंस नहीं बैठता है। ऐच्छिक शब्द तो है, सु भी शब्द है, लेकिन सुधन ऐच्छिक का वहां पे भाव नहीं बैठता है। स्वैच्छिक का मतलब स्व, यानी स्वयं की इच्छा से। तो स्वयं की इच्छा से वाला अर्थ कौन सा देगा शब्द? स्व शब्द देगा, इसलिए ये वाला सही है। देखा, ये रहस्य छिपा हुआ है इसमें। लावण्यता, ये लावण्यता कुछ भी शब्द नहीं होता है, लावण्य शब्द होता है। सामंजस्यता, हट बकवास, सुनने में बुरा लगता है। ये मुझे तो सुनने में बुरा लगता है, आपको तो प्यारा लग रहा होगा, आपको तो बहुत सुंदर लगा। सामंजस्यता, हा, क्या संस्कृत का प्रयोग किया है सर ने। सामंजस्यता सही आपको लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, ये गलत शब्द है और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे अच्छे लोग इन शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं। आगे देखो, आचार्य, बिल्कुल शब्द शब्द शुद्ध है, इसका अर्थ विशेष है। आचार्य का मतलब होता है वह महिला जो उच्च शिक्षा में अध्यापन का कार्य करती है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो मनोविज्ञान की प्रोफेसर हो। प्रोफेसर का पर्याय है आचार्य। और कौन सी? लेडी प्रोफेसर। हम क्या कहेंगे इसकी हिंदी क्या है? लेडी प्रोफेसर। लेडी प्रोफेसर जो है इसका अर्थ है। और आचार्याणी कोई शब्द नहीं होता है, आचार्याणी होता ही नहीं है शब्द। क्या होता है? हालांकि रॉ है, रॉ के कारण न करने वाली बात सामान्य बच्चे करते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बच्चा होगा वो इस शब्द को अशुद्ध मानेगा। इसका शुद्ध रूप होगा आचार्याणी। क्या होगा? आचार्याणी। समझे? तो यदि हम 20-5 का माने तो पता है आपके नंबर कितने आ रहे हैं? या तो आपके 40/100 आ रहे हैं,
या आपके 50/100 आ रहे हैं, आपका अधिकतम 60/100 आ रहे हैं। सच सच बताओ, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो फिर 60 और 50 से कोई परीक्षा पास करेगा, कंपटीशन देगा? नहीं दे सकता वो। आपको नंबर लाने हैं तो आप इन चीजों के बारे में जागरूक, मेरे देखो मेरा काम है आपको दिशा बताना। इधर दिल्ली है, आपको जाना है। और कई लोग ऐसे हैं, बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, जो गलत दिशा बता देते हैं, क्योंकि खुद वो कभी दिल्ली गए नहीं है, उनको स्पष्ट संप्रत्य नहीं है कि दिल्ली है किधर, और बच्चों को बताते रहते हैं दिल्ली इधर जाओ इधर जाओ। दिल्ली इधर नहीं, दिल्ली इधर है। मैं बताऊंगा दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली रह के आया हूँ, घूम के आया हूँ, झंडा गाड़ के आया हूँ। मैंने आरपीएससी विदेश सारे झंडे गाड़े हुए हैं, इसलिए मेरा बताया हुआ ज्यादा अच्छा। दूसरी बात, उससे कोई मतलब नहीं। हम जब पढ़ाते हैं, रोज के रोज हमारे बच्चे पास हो रहे हैं। बताओ, हमारे 30-35 बच्चों में आज लगभग 15 बच्चे आरएस में मेंस परीक्षा पास कर चुके हैं। तो मेरे में बल नहीं होगा तो किस में होगा? मैं सफल नहीं तो कौन सफल है? लेकिन वही है, आपको जुड़ना होगा, मेरे अनुसार चलना होगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप मेरे अनुसार चलना होगा। मैं साफ साफ बता दूं, ये सब केवल आंख खोलने, ये मेरा विज्ञापन का साधन है, ध्यान रखना। ये मेरा मुख्य धंधा नहीं है, ये विज्ञापन है। हम यूट्यूब के माध्यम से आपसे मिल रहे हैं, ये मेरा विज्ञापन की जानो यथार्थ क्या है। मैंने बताया संधियों में कितना घोटाला फैला हुआ है, प्रत्यय में भी दिखाऊंगा कितने सारे घोटाले हैं। इस बार के जो प्रत्यय पूछे जाते हैं एग्जाम में, जब पूछे जाते हैं, बताऊंगा कैसे कैसे गलत हुए हैं सारे। तो खैर, मेरा ये कहना है कि आप आंखें खोलो, जुड़ो, और टॉपर बनने की आकांक्षा रखो। सामान्य बातों में, सामान्य के बरगलाए में मत जाओ, और अपनी बुद्धि का कुछ प्रयोग करो। हालांकि ये संभव नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ इतना होना नहीं है, क्योंकि कार्लाइल नाम का एक अमेरिकी विद्वान, उन्होंने कहा था कि ये जो दुनिया है ना, इसमें 90% लोग बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो लीड करते हैं और सारी जनता उसके पीछे चलती है। अरे कार्लाइल को छोड़ो ना, तुम्हारे काटजू साहब सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा है भारतीय जो है ना 90% मूर्ख हैं। सरेआम कहा था उन्होंने, सरेआम कहा था। तो क्योंकि जब देखते हैं बच्चों की मूर्खता देखते हैं, तब कार्लाइल वाली बात तो और माननीय जज साहब काटजू की बात जो है ना सही लगती है। बच्चे वास्तव में बेवकूफी करते हैं, और यदि वो बेवकूफी छोड़ दें, आचार्य की बात, अरे भाई तुम डॉक्टर के पास गए हो, तुम इंजीनियर के पास गए हो, तुम भाषा संस्थान आए हो, तो मेरी बात तो मानो भाई। बात मानोगे टॉपर बनोगे, बात नहीं मानोगे फेल होगे। ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं ये वर्ष जो है आपका संकल्प का वर्ष होगा, सफल वर्ष होगा। नमस्कार।